ये ले बहू, सोने की इयररिंग्स। बता कैसे लगे हैं तुझे? बहुत अच्छे पापा जी, मैंने ऐसे इयररिंग्स आज तक नहीं देखे। थैंक यू पापा जी। चल महेश, अब तू अपना गिफ्ट दे। आखिर तू सोहा बहू का इकलौता देवर है। भाभी, आप जानती तो हैं मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सोहा गिफ्ट का पैकेट खोलती है, देखती है कि वो बहुत प्यारी सी नोज पिन थी। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया महेश। सब नए नवेली बहू को शादी का तोहफा देते हैं। अरे बेगम, सब बहू को गिफ्ट दे रहे हैं, तुम भी अपना गिफ्ट दे ही डालो। हम भी तो देखे क्या गिफ्ट दे रही हो तुम बहू को। हाँ हाँ, गिफ्ट तो मैं जरूर दूंगी, लेकिन वो गिफ्ट यहाँ नहीं आ सकता। बहू को खुद चल के गिफ्ट के पास जाना पड़ेगा। चलो बहू, मैं तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट के पास ले चलती हूँ। सोहा की सास उसे लेकर रसोई में पहुंच जाती है। माँ, आपने किचन के बाहर रिबन क्यों बांधी हुई है? अरे बेटा, ये गिफ्ट मैं अपनी बहू को देने वाली हूँ। बहुत कीमती गिफ्ट जो कोई भी नहीं दे सकता। औरत की रसोई उसके लिए सबसे कीमती चीज होती है, इसीलिए आज से ये रसोई मैं तुम्हें देने जा रही हूँ बहू। बहू को सबसे बड़ा शिकवा यही होता है कि सास आके बहू के कामों में टांग अड़ा देती है। इसीलिए अब से ये किचन तुम्हारे हवाले। तो बहू, कैसा लगा तुम्हें मेरा गिफ्ट? है ना सबसे बढ़िया? गिफ्ट तो बहुत ही अच्छा लगा माँ जी, लेकिन गिफ्ट देने के पीछे जो बहू का एहसास और कदर है वो बहुत अनमोल है। माँ जी, थैंक यू सो मच माँ जी। सोहा की मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो चुकी थी। अब वक्त आ गया था सोहा की रसोई के पहले खाने की। माँ जी, आज रसोई में पहली रस्म है मेरी, बताएं क्या बनाऊं? बेटा, अब ये किचन तेरा है, तू अपनी मर्जी से कुछ भी बना ले। मैं तेरे कामों में टांग नहीं अड़ाऊंगी। जो तेरा मन करे और जो तुझे अच्छे से बनाना आता हो वही बना डाल। सोहा पूरे मन से अपनी मर्जी की डिश बनाने लगती है और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे बहू, क्या बना रही हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ऐसे नहीं पापा जी, आपको खा के गैस करना होगा कि मैंने क्या बनाया है। हाँ सोहा, जल्दी से खाना लगाओ, खुशबू से भूख बढ़ गई है मेरी तो। हाँ, अभी लगा देती हूँ। कुछ ही देर के बाद सोहा खाना टेबल पर लाकर रखती है। पहले आप सबको गैस करना होगा कि मैंने क्या बनाया है। खुशबू से तो लग रहा है आज हमारी बेगम ने कढ़ी चावल बनाए हैं। वाह भाभी, अच्छा किया जो कढ़ी चावल बना दिए। ये डिश तो भाई की और मेरी फेवरेट डिश है। हाँ, मैं जानती थी आप सबको कढ़ी चावल बहुत पसंद है, इसीलिए तो बनाए हैं। ये क्या बहू, कढ़ी में चावल गिर गए हैं क्या? अरे नहीं माँ जी, कढ़ी में चावल क्यों गिरेंगे भला? मैंने चावल और कढ़ी एक साथ ही बनाई है। अरे बहू, ऐसे कौन कढ़ी चावल बनाता है? हमारे यहाँ तो सब ऐसे ही खाते हैं, आप लोग खाए ना, मैं किचन से पनीर भी लेकर आती हूँ। सोहा जैसे ही किचन में जाती है, उसकी ननंद रूपा बोलने लगती है। माँ, अगर भाभी को कढ़ी चावल नहीं बनाने आते थे तो आपसे पूछ लेती, ऐसे खाने का सत्यानाश करने की क्या जरूरत थी? तू रुक ना रूपा, भाभी अभी अभी मटर पनीर लेने गई है। हाँ, और मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने साथ में पूरियां भी बनाई होंगी। तो छोड़ इस कढ़ी चावल को, हम मजे से मटर पनीर खाएंगे। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो, इस कढ़ी चावल की तो शक्ल ही गंदी लग रही है। अब तो बस मुझे मटर पनीर का ही इंतजार है। कुछ ही देर में सोहा मटर पनीर का पतीला लाकर टेबल पर रख देती है और बारी बारी से सबके प्लेट में मटर पनीर सर्व करने लगती है। अरे ये क्या सोहा, तूने मटर पनीर में भी चावल डाल दिए हैं क्या? हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है?
आप लोगों ने कभी तरी वाले चावल खाए नहीं क्या? खाने की क्या बात कर रही है बेटा, मैं तो नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। ये कौन से तरीके का खाना सीख कर आई है तू? शादी से पहले मैंने तेरी माँ से पूछा था, आपकी बेटी खाना बना लेती है ना? तो उन्होंने कहा था हाँ मेरी बेटी हर तरह का खाना बना लेती है। फिर ये सब क्या है बहू? हाँ तो माँ जी, मेरी मम्मी ने झूठ थोड़ी ना कहा था, मुझे सब कुछ बनाना आता है। आप बताएं क्या खाएंगी आप? अरे इस तरह का खाना बनता है क्या तुम्हारे घर में? ऊपर वाला ही बचाए इस तरह के खाने से तो। ये क्या बात हुई माँ जी? आपने तो कहा था कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकती हूँ। आपने मुझे किचन गिफ्ट में देकर सबकी वाह तो ले ली और अब पहले ही दिन मेरे खाने में से खामियां निकाल रही हैं आप। बेटा खामियां नहीं निकाल रही, लेकिन कुछ ऐसा बना जो सबके खाने के काबिल तो हो। देख सबकी शक्ल पे कैसे 12 बज गए हैं। सब एक्साइटेड थे कि आज भाभी के हाथ का खाना खाने को मिल रहा है, और भाभी ने तो ऐसा खाना बना दिया जो गले से नीचे ही नहीं उतर रहा। ऐसा भी नहीं है माँ जी, हम तो बचपन से ऐसा ही खाना खाते आ रहे हैं, हमारे गले से नीचे तो उतर जाता था। यही खाना अगर मैंने अपने मायके में बनाया होता तो सब उंगलियां चाटते रह जाते। सही कहते हैं लोग, ससुराल वाले कभी तारीफ नहीं करते, वो तो बस खामियां ही निकालते रहते हैं। हाँ अरे भाभी, हम कौन से यहाँ खामियां निकालने के लिए तैयारी करके बैठे थे। हमने तो बड़े अरमान सजाए थे कि आज भाभी के हाथ का कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा, लेकिन आपने तो हमारे अरमानों पर पानी ही फेर दिया। खैर जाने दो, मेरा तो पेट ही भर गया है। मम्मी मैं जा रही हूँ। सोहा, रूपा बिल्कुल सही कह रही है। मेरा तो मन ही उठ गया है तुम्हारे इस तरह के खाने देखकर। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम करना है। ऐसे ही एक एक करके सब बहाना बनाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अरे ये क्या भाई, इन सबको तो देखो, मैंने तो बहुत प्यार से सबके लिए खाना बनाया था और यहाँ देखो किसी के मिजाज ही नहीं मिल रहे। फिर अगले दिन सोहा की बुआ सास का फोन आता है। भाभी 1 महीना हो गया संतोष की शादी को, हमने सोचा अब तक तो आपने बहू की रसोई की पहली रस्म कर ही ली होगी ना। हम आके बहू के हाथ का कुछ चख ही ले और बहू की मुंह दिखाई भी तो हो जाएगी। क्यों नहीं जीजी, आपका अपना घर है, जब जी चाहे आ जाए। सोहा बेटा, कल तुम्हारी बहू आ रही है, और सुनो भाई, नाक मत कटवा देना, कुछ अच्छा सा बना लेना। देखिए माँ जी, ये तो सरासर नाइंसाफी है। आपने तो कहा था कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बना लेना, और आप खुद ही मेरे मामलात में टांग अड़ा रहे हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अरे इसी बात की तो फिक्र है बहू कि तू सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन मैं इसे अब क्या कह सकती हूँ। मैंने भी तो बड़े अरमान से इसे रसोई की चाबी दी थी, रिबन भी काटी थी, अब इससे कैसा शिकवा। अगले ही दिन बुआ जी घर पर आ जाती है और टेबल पर बैठने के बाद, जी हम तो पहले ही बता रहे हैं, हमने रसोई बहू को दे दी है। अब खाना अच्छा हो या बुरा हमें कुछ मत कहिएगा। क्यों भाभी, ऐसा क्यों कह रही है? बहू खाना अच्छा नहीं बना पाती है क्या? ये तो आप खाना खाकर ही पता कर लेना जीजी, अब मैं अपने मुंह से क्या ही कहूँ। कुछ ही देर में सोहा खाने का पतीला लाकर टेबल पर रख देती है। ले बुआ जी, मैं जानती हूँ आपको तोरी और लौकी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपके लिए हल्का खाना बनाया है। ये तो अच्छा किया बहू, जो मेरे लिए हल्का खाना बनाया। अब जल्दी से डाल भी दे मुझे। सोहा जैसे ही थाली में खाना डालती है, बुआ के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। अरे ये क्या बेटी, तोरी में चावल? हाँ बुआ जी, जब तोरी में चावल बनाते हैं तो उनका तो स्वाद ही अलग हो जाता है। आप खाकर बताएं, उंगलियां चाटती रह जाएंगी आप तो। बुआ जी सोहा की सास की तरफ देखते हुए कहती है, अरे बहू, मैं तो तोरी के साथ फुल्की ही खाती हूँ, तूने इसके अंदर चावल डाल के बेतुका से खाना बना दिया है। अरे जीजी, हमारी तरफ मत देखो, मैंने तो पहले ही कहा था, बहू जो भी बनाए अच्छा या बुरा उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होगा।
मैंने तो पहले ही दिन किचन बहू के हवाले कर दिया था, उसी का खुमियाजा भुगत रहे हैं जीजी। अरे भाभी, पहले बता दिया होता कि बहू खाने के नाम पर ऐसा टॉर्चर करती है तो मैं आती ही ना आपके घर। अरे जीजी, हमारे बारे में सोचिए, आपको तो एक दिन खाना पड़ रहा है और हम हर रोज ऐसा बेसुआद खाना खाते ही आ रहे हैं, वो भी दिन के 3 टाइम। यही तरी चावल जो भी बनाती है उसमें चावल डाल देती है। अरे तो नहीं आता तो सिखा दो ना खाना पकाना। यही तो सारी परेशानी है जीजी, वो कुछ सीखने को तैयार ही नहीं है। उसका कहना है मैं जो भी बनाऊं, जैसा भी बनाऊं, आप सबको वैसा ही खाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो मैं बताती हूँ भाभी, ऐसा करो, इसकी माँ को फोन कर डालो, वो समझाए इसे। हमारी बात तो समझ नहीं आ रही तो अपनी माँ की तो बात समझ आएगी ना। हाँ, ये सही कहा आपने, मैं इसकी माँ को अभी फोन करती हूँ। सोहा की सास उसकी माँ को फोन लगाती है। देखें बहन जी, वैसे तो आपकी सोहा बहुत अच्छी है, इतने अच्छे से रच बस गई है हमारे घर में, लेकिन एक खराबी है कि उसे कुछ भी बनाने को बोलो तो हर सब्जी में चावल डाल देती है और कहती है तरी वाले चावल हैं। अब आप ही बताइए, हम क्या कहें, कैसे समझाएं सोहा को? बहन जी, आपको क्या दिक्कत है तरी चावल में? और दुनिया में ऐसा कौन है जो तरी चावल, दाल चावल, पनीर चावल नहीं खाता होगा? हैं? हमारे पकाने का थोड़ा अलग ही तरीका है, अपने अपने स्वाद की बात है। हमें तो तरी वाले चावल में ही स्वाद आता है, मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही बहन जी। ये सुनकर सोहा की सास फोन रख देती है। देख लिया ना जीजी आपने, इसकी माँ तो इसके खाने की मुंह भर भर कर तारीफें कर रही है। उन्हें तो अपनी बेटी की खाने में कोई कमी नहीं लगती। अगर ऐसा है तो बुला लो इसकी माँ को खाने पे, इनको तो मैं सबक सिखाती हूँ। सुन बहू, आज तेरी माँ खाने पर आ रही है ना, तो आज तेरी रसोई से छुट्टी है। आज हम दोनों ननंद भावज खाना बनाएंगे। ठीक है बुआ जी, मुझे तो कोई एतराज नहीं। और फिर सोहा की माँ जी इनके घर पर खाने पर आ जाती है। देखिए समधन जी, हमने सुना था आपको आलू के पराठे और कचौरी बहुत पसंद है, तो हमने खास आपके लिए बनाए हैं। अब आप खा के बताएं आपको कैसी लगी। समधन जी, आप तो कह रहे थे कि आलू के पराठे बनाए हैं, इनमें तो चावल भरे हुए हैं, ये किस तरह के पराठे बनाए हैं आपने? क्यों बहन जी, आपको पसंद नहीं आए क्या? ये तो हमारे यहाँ की फेमस डिश है, आपने कभी खाई नहीं क्या? आपके यहाँ तो हर चीज में चावल डालने का रिवाज है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? और आपने ही तो कहा था कि हर एक का अपना अपना स्वाद होता है। अब आपको समझ में आया हमारे लिए तरी के चावल खाना कैसा होता है। आप रुक क्यों गई? अरे मजीद खाइए ना। अरे नहीं नहीं, मुझसे इस तरह का मजीद खाना नहीं खाया जाएगा। मैं समझ गई हूँ बहन जी आपकी बात। मैं सोहा को समझाऊंगी कि अपने मैके की रीत यहाँ ना चलाए और आप लोगों के लिए आपकी मर्जी का ही खाना बनाया करे। सोहा की माँ ने उसे समझाया था कि अपने ससुराल वालों के लिए उनकी मर्जी का ही खाना बनाया करे। सोहा अपनी माँ की बात समझ चुकी थी और उनका परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। ये दोनों बहुएं अपनी सास शहनाज बी के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहती थी। सबा सुबह के वक्त दरवाजा खोलकर धूप में काम कर रही होती है और आयशा बर्तन धो रही होती है। सबा, तुम्हें हमेशा सुबह सुबह कामों में लगे रहना होता है, अरे थोड़ा आराम भी कर लिया करो। आयशा, तुमने आज बर्तन साफ किए हैं या बस पानी की नलकियों को ही धोकर बैठ गई हो? अम्मी जी, आपने कहा था कि सुबह के वक्त काम जल्दी खत्म कर लो, इसीलिए मैं जल्दी जाकर काम कर रही हूँ। अरे अम्मी जी, बर्तन ही धो रही हो, बस थोड़ी देर में सबको ठीक कर दूंगी। तुम दोनों की बातों में हमेशा एक ही बात है, बस दूसरे पर इल्जाम लगा देना। शहनाज भी दिल में सोचती है, इन बहुओं को आपस में लड़ाने का कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही होगा। अगले दिन दोपहर के वक्त सबा और आयशा खेत में काम कर रही होती है, जबकि शहनाज भी खेत के किनारे पर बैठी उनकी निगरानी कर रही होती है। सबा,
तुम हमेशा आहिस्ता काम करती हो, तुम्हें जल्दी काम करना चाहिए। और आयशा, तुम फिर से पीछे हो, अरे कुछ और तेज होकर काम करो। अम्मा जी, हम दोनों मिलकर जल्दी काम कर लेंगे, फिर आपके लिए चाय भी बना लेंगे। जी अम्मी जी, हम मिलकर ये काम जल्दी खत्म कर लेंगे ताकि आप आराम कर सके। अरे क्या बात है, तुम दोनों में इतनी मोहब्बत कहाँ से आई? अम्मी जी, हमने सीखा है कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो सब काम आसान हो जाता है। बहू की ये बात सुनकर शहनाज बेचक्कर आ जाती है, क्योंकि उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और ये दोनों बहुएं आपस में लड़ने के बजाय एक दूसरे के साथ खुश थी। फिर अगले दिन शहनाज भी मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर चाय पी रही होती है। गांव की एक खातून कहती है, शहनाज, तुम्हारी बहू तो बहुत फर्माबरदार है, तुम्हें तो बड़ा सुकून मिलता होगा इनके साथ। फर्माबरदार? अरे सबा तो हमेशा सुस्त रहती है और आयशा को काम करने का कोई ख्याल नहीं। इन दोनों को हमेशा मुझे ही सिखाना पड़ता है। आयशा और सबा अपनी सास की ये बातें सुनकर गमगीन हो जाती हैं और आपस में बात करती हैं। रात के वक्त सबा और आयशा आपस में बात कर रही होती है। आयशा, अम्मी जी हमें कमजोर क्यों समझती है? वो हमें लड़वाना चाहती है, हमें क्या करना चाहिए? सबा, हमें अपने इत्तेहाद को मजबूत रखना होगा। हम दोनों मिलकर इनकी चालाकियों का जवाब मोहब्बत से देंगे ताकि वो हमें कभी न लड़ा सके। हाँ, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि अम्मी जी की चालाकी नाकाम हो जाए। फिर दोनों बहुएं मुत्तहिद होकर एक दूसरे की मदद करने का अहद करती है। अगले दिन शहनाज भी बहुओं के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की फिर से कोशिश करती है। अरे सबा, तुमने बर्तन धोने में कितनी देर लगा दी? आयशा, तुम क्यों इतनी आहिस्ता काम कर रही हो? अम्मी जी, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। जी अम्मी जी, आप फिक्र मत करें, हम दोनों को कभी भी आपकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहनाज की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती है, क्योंकि बहुएं तो एक दूसरे के साथ वैसे ही मोहब्बत से काम कर रही थी। एक दिन शहनाज भी दोनों बहुओं की मोहब्बत और आपस में इत्तेहाद से काम करते हुए देखकर सोचती है, ये दोनों तो मुझे मात दे रही है, शायद मैं ही गलत थी, मुझे इनके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। शहनाज भी को अपने रवैये का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहुओं से माफी मांगती है और वादा करती है कि आइंदा वो इनके दरमियान कभी भी नफरत पैदा नहीं करेंगी। अम्मी जी, हम सब एक खानदान है, अगर हम सब एक दूसरे का साथ दें तो सब ही खुश रहेंगे। जी अम्मी जी, घर तो चलता ही मोहब्बत से है, लड़ाई झगड़े से तो घर टूट जाते हैं। अपनी बहुओं की इतनी समझदार गुफ्तगू सुनकर शहनाज भी को अपनी बहुओं पर फख्र होता है और वो सब हंसी खुशी प्यार मोहब्बत से जिंदगी